नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज। आज आपको जो जिला स्तर पर शैक्षिक अभिकरण है, जिला स्तर पर शैक्षिक अभिकरण के अंतर्गत जो पहला आता है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे डाइट कहते हैं। डाइट का पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो डाइट के बारे में आज आपको हम बताएंगे। ये आपके डीएलएड के 4th सेमेस्टर के सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन के अंतर्गत आता है। तो ध्यान से सुनिए और देखिए, जहाँ कुछ समझ में आए इसको आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो जो देश के जो आप जानते हैं कि डाइट का काम पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों में गुणात्मक सुधार और इन विद्यालयों में शिक्षकों की उन्नति के लिए अथवा इस स्तर पर शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 में जिला स्तर पर जो ऐसी संस्था स्थापित करने की बात कही गई थी जो जिले के या अध्यापकों की व्यवसायिक उन्नति तथा व्यवसायिक विकास के लिए समुचित कार्य कर सके। तो इसके लिए 1986 के अनुसार डाइट की स्थापना की गई थी। तो डाइट की स्थापना के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 में निर्धारित शिक्षा नीति के अधीन अक्टूबर सन 1987 में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ था। इन संस्थानों की स्थापना का उद्देश्य प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अपनाई गई विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को निचले स्तर पर सफलता के लिए शैक्षिक एवं शोध पर सहयोग प्रदान करना है। इस उद्देश्य के साथ जनपदों के प्राथमिक स्तर विद्यालयों से शहरी क्षेत्रों, शिक्षकों तथा निरीक्षकों आदि की विशिष्ट आवश्यकताओं तथा समस्याओं को दृष्टि में रखकर उन्हें अपेक्षित शैक्षिक सहायता एवं निर्देशन प्रदान करने के साथ साथ समाधान प्रस्तुत करने का कार्य जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया गया। दूसरी बात की आते हैं कि डाइट के विभिन्न कौन कौन से विभाग हैं। तो डाइट के जो विभिन्न हैं, नंबर 1 सेवा पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण विभाग। सेवा पूर्व में क्या होता है कि जो नौकरी से पहले जैसे आप लोग करते हैं, तो ये बीटीसी या डीएलएड ये सेवा पूर्व के अंतर्गत आ जाता है। कार्यानुभव विभाग, इसमें क्या है जो एसयूपीडब्ल्यू कार्य होता है उसमें सिखाया जाता है। प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा विषयक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत और जो भी नई जो है विकास योजनाएं, नई जो है पढ़ाई के लिए संबंधित योजनाएं आती हैं, तो ये सब डाइट करता है। सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय संपर्क तथा प्रवर्तन समन्वय विभाग, तो इसमें क्या है जो सेवा आप कर रहे हैं तब प्रशिक्षण दिया जाता है, नौकरी में करते समय जब प्रशिक्षण दिया जाता है तो। और पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग, पाठ्यक्रम सामग्री यहाँ यही डाइट सब कार्य करता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग और नियोजन एवं प्रबंधन विभाग। अगला पॉइंट आता है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। डाइट हेतु मानवीय एवं भौतिक संसाधन कौन कौन से हैं। तो यहाँ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रस्तावित मानवीय एवं भौतिक संसाधनों को 2 भाग है। पहला कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के अधिकारी एवं कर्मचारी, और दूसरा डाइट के भौतिक संसाधन। तो कर्मचारी अधिकारी के अंतर्गत जितने भी डाइट के जो है प्रशिक्षण, एक प्राचार्य स्टेनो का पद है। इसके अतिरिक्त कई सारे यहाँ पर हैं। सेवा पूर्व प्रशिक्षण विभाग होता है, इसमें 1 उप प्रचार, 8 प्रवक्ता, 1 प्रयोगशाला सहायक। कार्यानुभव विभाग के अंतर्गत 1 वरिष्ठ प्रवक्ता, 1 प्रवक्ता और 1 कार्यानुभव शिक्षक का पद है। प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत जो है इसमें 1 वरिष्ठ प्रवक्ता, 4 प्रवक्ता और 1 आशलिपिक माने क्लर्क तथा 1 लिपिक का पद है। सेवारत कार्यक्रम के अंतर्गत इसके अंतर्गत 1 वरिष्ठ प्रवक्ता, 1 प्रवक्ता, 1 लिपिक। पाठ्यक्रम सामग्री विभाग के अंतर्गत 1 वरिष्ठ प्रवक्ता, 1 प्रवक्ता। शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत 1 वरिष्ठ प्रवक्ता, 1 प्रवक्ता, 1 तकनीकी विशेषज्ञ। नियोजन एवं प्रबंधन विभाग के अंतर्गत 1 वरिष्ठ प्रवक्ता, 1 प्रवक्ता, 1 सांख्यिकी का पद है। तो वरिष्ठ प्रवक्ता मतलब जो पुराने हो गए हों, और प्रवक्ता माने जो नए हो, जो पुराने जो ज्यादा सीनियर हैं उनको वरिष्ठ कहते हैं। पुस्तकालय विभाग के अंतर्गत 1 में पुस्तकालय अध्यक्ष और 1 लिपिक। और प्रशासनिक अनुभाग के अंतर्गत 1 कार्यालय अधीक्षक, 1 लेखाकार और 5 लिपिक। इनमें से 1 छात्रावास के लिए होता है। तो इस प्रकार जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में 1 प्राचार्य, 1 उप प्राचार्य, 6 वरिष्ठ प्रवक्ता, 17 प्रवक्ता, 1 कार्यानुभव शिक्षक, 1 तकनीकी विशेषज्ञ, 1 पुस्तकालय अध्यक्ष, 1 सांख्यिकी, इतने सारे पद होते हैं।
इसके अलावा एक कार्यालय अधीक्षक, 11 लिपिकी वर्ग, लेखाकार, लिपिक, प्रयोगशाला सहायक, प्राचार्य, काश लिपिक तथा 6 परिचारक, परिचारक माने चपरासी के वेतन क्रम के पद। इस प्रकार डाइट में कुल पदों की संख्या 48 होती है। अब बात करते हैं जिला प्रशिक्षण संस्थान के भौतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं। तो पहला पॉइंट आता है संस्थान का परिवेश स्वच्छ एवं स्वस्थ होना चाहिए। कार्यान्वयन के अंतर्गत कृषि होने की दिशा में 5 एकड़ भूमि की उपलब्धता अनिवार्य है। संस्थान के भवन का क्षेत्रफल जिसमें के अंतर्गत सभागार, वाचनालय, कार्यान्वयन कक्ष, कक्षा कक्ष, अधिकारियों, प्राचार्य तथा प्रवक्ता अधिकृत कक्ष सम्मिलित है। तो 6000 वर्ग फुट होना चाहिए टोटल। डाइट में कार्यरत कम से कम 50% कर्मचारी थे। 1, 2, 3 तथा 4 टाइप के आवास की सुविधा वांछनीय है। प्रशिक्षणार्थियों हेतु आवश्यक सुविधाओं से युक्त एक छात्रावास की सुविधा। इसके अतिरिक्त काष्ठोपचार मतलब फर्नीचर, साज सज्जा, अन्य उपकरण की समुचित व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। अब जिला प्रशिक्षण संस्थान कार्य क्या क्या करता है। तो जिला प्रशिक्षण संस्थान जो है जिला स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है, टीचर्स ट्रेनिंग की व्यवस्था करता है, कार्यशाला वर्कशॉप कराता है, सेमिनार कराता है, सम्मेलन कराता है, ये सब इसका आयोजन करना। अध्यापकों के लिए शैक्षिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, जिला स्तर पर शोध कार्य करना, जिले के अध्यापकों को इस कार्य के लिए प्रोत्साहित करना तथा इस कार्य में आवश्यक सहायता प्रदान करना। शिक्षक प्रशिक्षण को व्यवहारिक बनाना, उसके वास्तविक शिक्षण से संबंधित करना। शिक्षकों के लिए सतत एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों में अनुदेशकों तथा पर्यवेक्षकों के लिए सेवापूर्ण और प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों व सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। विद्यालयों के प्रधानाचार्यों हेतु संस्थागत नियोजन, प्रबंधन एवं सूक्ष्म नियोजन हेतु प्रशिक्षण तथा अभिनवीकरण कार्यक्रम संचालन करना। विद्यालय संकुलों तथा जिला शिक्षा बोर्डों की सहयोग प्रदान करना। प्राथमिक विद्यालयों, अपर प्राथमिक विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मूल्यांकन केंद्र के रूप में कार्य करना। शिक्षकों तथा अनुदेशकों के लिए साधन केंद्र के रूप में सेवाएं करना। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की वार्षिक कार्य योजना का प्रस्तावित प्रारूप क्या है। तो इसमें प्रारूप की बात करते हैं जब पहला पॉइंट, तो प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम बनाना। अपर प्राथमिक विद्यालयों के लिए भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन विषयों के शिक्षकों के लिए कार्यक्रम बनाना। प्रधानाध्यापकों के लिए प्रमुख कार्यक्रम बनाना। उपयुक्त वर्गों के लिए अल्प अवधि के विशिष्ट विषयों में संबंधित कार्यक्रम बनाना। विद्यालय संकुलों तथा विकास खंड स्तरीय निरीक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना। संस्थान से बाहर अन्य केंद्रों में कार्य करने वाले संदर्भ व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना। प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा कर्मचारियों के लिए सेवा पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण कराना। प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा कर्मियों के लिए वार्षिक पुनर्बोधन प्रशिक्षण कार्यक्रम कराना। मतलब जो है पुनर्बोधन मतलब जो है नई जो है इसमें जो होता है रिफ्रेशर कोर्स चलाना, फ्रेश करने के लिए उनको जो है नए चीज जो है जिससे उनका ज्ञान बढ़ता रहे। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम इकाइयों के निर्माण, शिक्षण अधिगम सामग्री, परीक्षण तथा मूल्यांकन सामग्री आदि के विकास हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करना। अब नेक्स्ट आता है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का शिक्षा में सुधार जो क्या क्या योगदान है। तो सुनिए, शिक्षा में गुणवत्ता लाने या शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए जी डाइट का योगदान है कि इस संस्थान इस लक्ष्य में कहाँ तक सफल है, ये जानने के लिए बहुत आवश्यक है। तो बात करते हैं क्या क्या करता है। तो गुणवत्ता से तात्पर्य वांछित दक्षताओं को निपुणता के स्तर तक प्राप्त करने लेने से। जब विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र दक्षताओं की प्राप्ति में पारंगत हो जाते हैं उसे शिक्षा की गुणवत्ता कहते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता के मानकों को 2 संदर्भों में देखा जा सकता है। पहला, व्यक्ति के संदर्भ में विद्यार्थियों में जीवनोपयोगी दक्षताओं का विकास, स्वस्थ आवृत्तियों का विकास, मानवीय गुणों का विकास, स्वस्थ सामाजिकताओं का विकास, प्रेम तथा सहानुभूति आदि मानवीय गुणों का विकास किया जाता है। तो ये व्यक्तियों के संबंध में व्यक्तित्व का विकास, व्यक्ति के गुणों का विकास किया जाता है। समाज के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप शैक्षिक व्यवस्था उपलब्ध कराना, समाज में कर्म एवं संस्कृत को प्रतिष्ठित करना। तो उपयुक्त दोनों के संदर्भों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता पर विचार करते हैं तो ज्ञात होता है कि किसी भी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता इस तत्व में निहित होती है कि उससे व्यक्ति विशेष की
आत्मा व्यक्ति की क्षमता एवं सर्वांगीण विकास में कितनी सहायता मिलती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कितना व्यक्ति का विकास हुआ और व्यक्ति का पूरा कैसा विकास हुआ, वो अपने विकास के साथ साथ समाज के विकास में कितना सहायक है। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि विद्यार्थी की आवश्यकताओं की पूर्ति में कितनी सहायक है। आवश्यकताएं काल तथा स्थान की अपेक्षा सापेक्ष होती हैं, अतः वही शिक्षा व्यवस्था गुणात्मक रह सकती है इसमें समय एवं परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को परिवर्तित करने की क्षमता विद्वान हो और परिवर्तन की ये जो क्षमता व्यक्ति एवं समाज के सापेक्ष हो। तो संक्षेप में कह सकते हैं कि डाइट से अपेक्षा की जाती है कि ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से एक ऐसा वातावरण तैयार करे जिससे शिक्षा को मानव जीवन के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया जा सके। अब तो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षित शिक्षक एवं शिक्षा मित्र ये जो होते हैं, तो ये आप जानते हैं कि ट्रेनिंग जो है शिक्षा मित्र की हो चाहे टीचर्स ट्रेनिंग हो, तो ये जब डाइट के द्वारा दी जाती है। तो ये कुछ दूसरे जिला की बात की जा रही है। तो ये सब जो है इस प्रकार से शिक्षा मित्र और जो है हेड टीचर, प्राइमरी अपर टीचर, इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती रही है। तो इस प्रकार से ये आपका डाइट की पूरी बातें हुई। और डाइट की स्थापना कब हुई थी, आप प्रश्न का उत्तर हमारे कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। डाइट की स्थापना कब हुई थी, डाइट की स्थापना पहला प्रश्न डाइट की स्थापना कब हुई थी, और दूसरा प्रश्न है कि डाइट की जो स्थापना किस शिक्षा नीति के अनुसार की गई थी। दो प्रश्नों का उत्तर हमारे कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। आपने वीडियो देखा, सुना, डाइट के बारे में जाना, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।